आज की इस वीडियो में सीखेंगे टू और एनफ के बीच अंतर क्या है। टू का मतलब है बहुत और एनफ का मतलब है बहुत, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम टू टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम एनफ टायर्ड। दोनों में कौन सा सही है? बहुत के लिए एनफ भी प्रयोग होता है और टू भी प्रयोग होता है, तो दोनों का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ करते हैं, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यूज ऑफ टू, और टू का मतलब है बहुत। बहुत के लिए इससे कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि सो भी हैं, मैनी भी हैं, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। लेकिन टू का प्रयोग किस कंडीशन में और कब करते हैं? तो इसका यूज करते हैं जब जरूरत से ज्यादा हो। जब भी टू का प्रयोग करते हैं बहुत के लिए, तो उस समय जरूरत से ज्यादा जब हो जाता है तो वहां पर आप टू का प्रयोग करते हैं। जिससे कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि आप खाना खा रहे हैं और आपके थाली में बहुत ज्यादा है और आपका पेट भर गया है, तो आप बोल सकते हैं ये बहुत ज्यादा है या बहुत है। तो वहां पर जरूरत से ज्यादा हो गया, आपके नीड से ओवर हो गया, तो वहां पर आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। और टू का प्रयोग आप कैसे करेंगे? टू के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आ सकता है। टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, उसके बाद सेंटेंस एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल, वो बहुत थका हुआ है, ही इज टू टायर्ड। ही इज टू टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है। तो यहाँ पर टायर्ड आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने कई बार आपको बताया कि एडजेक्टिव जैसे कि ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ये सभी एडजेक्टिव होता है। इसके साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होता है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। उस तरीके से अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप उतना अगर जोर नहीं लगाएंगे तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि थका हुआ है, यहाँ पर कोई भी काम फिनिश हो गया है तो वो वेतरी के रूप में लिखते हैं। प्रिया बहुत लेट है, या फिर प्रिया को लेट हो रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो प्रिया इज टू लेट, मतलब जरूरत से ज्यादा हो रहा है। आप कह सकते हैं कि टाइम पर पहुंचना, मुझसे 9:30 पर पहुंचना है और यहाँ पर घर में ही 9:25 हो गया, तो बोल सकते हैं कि बहुत लेट हो रहा है, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वहां पर टू का प्रयोग आप बहुत के लिए कर सकते हैं। टू का प्रयोग मल्टीपल सेंस में करते हैं। एक एक करके कुछ कुछ सीखेंगे जिससे कि आपके और डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत लोग मतलब जरूरत से ज्यादा, एकदम पूरा गैदरिंग हो गया है, पूरा क्राउड हो गया है, बोल सकते हैं देयर आर टू मेनी पीपल हियर। यहाँ पर टू मेनी का मतलब हो गया बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पर आप टू भी रख सकते हैं, लेकिन टू मेनी बहुत रहेगा। एनफ, एनफ का भी मतलब है बहुत। इसका प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं? तो कंडीशन ये है कि एनफ का प्रयोग तब करते हैं जितना जरूरत है। जैसे बोलते हैं ना कि तुम बाजार जा रहे हो तो कुछ पैसे ले लो, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मेरे पास एनफ पैसे हैं, मतलब जितना जरूरत है बाजार में उतना मेरे पास पैसे हैं। तो जितना जरूरत है अगर उतना है तो एनफ, अगर जरूरत से ज्यादा है तो टू। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनफ को लगाते हैं। और टू में क्या था? टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, लेकिन एनफ में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनफ आता है। ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है और भी आप एग्जांपल से समझ पाएंगे। जैसे राहुल दौड़ने में बहुत मजबूत है, राहुल इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू रन। स्ट्रॉन्ग एनफ, स्ट्रॉन्ग क्या है? ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव के बाद एनफ का प्रयोग हुआ है। वो बहुत ईमानदार है, सी इज ऑनेस्ट एनफ। सी इज ऑनेस्ट एनफ मीन्स वो बहुत ईमानदार है। इस तरीके से वे लोग टीम में चयन होने के लिए बहुत फिट हैं, तो बोल सकते हैं दे आर फिट एनफ टू बी सेलेक्टेड इन द टीम। तो फिट एनफ यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एनफ के लिए आप बहुत जैसे बोलते हैं तो इस तरीके से भी बोलते हैं कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ तो एनफ आता है, लेकिन कुछ नाउन के साथ भी आता है। जैसे कि एनफ के बाद नाउन आएगा,
जैसे कार में बहुत सीट है तो बोल सकते हैं देयर आर एनफ सीट इन द कार। ये सीट ये वाला सीट नहीं होगा बल्कि ये वाला सीट होगा। ये देयर आर एनफ सीट इन द कार। हमारे पास बहुत पैसे हैं तो कैसे बोल सकते हैं वी हैव एनफ मनी। तो एनफ के बाद मनी आया हुआ है और ये मनी नाउन है और ये एनफ के बाद आया हुआ है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि टू मच भी बोलते हैं बहुत के लिए और टू मैनी भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बहुत के लिए तो दोनों प्रयोग करते हैं लेकिन टू मच तब करते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन हो, ऐसे नाउन जिसकी गिनती 1 2 3 में नहीं किया जा सकता हो। जैसे कि बोल सकते हैं मिल्क बोल सकते हैं, वाटर बोल सकते हैं, ऑयल बोल सकते हैं, इसे 1 2 3 में गिनती नहीं करते हैं। ये 1 है 2 है, इसे क्वांटिटी में गिनती किया जाता है। टू मैनी मतलब होता है बहुत, ऐसे नाउन जो काउंटेबल हो। जैसे कि बोल सकते हैं पेन बोल सकते हैं, बुक बोल सकते हैं, मोबाइल बोल सकते हैं, कार बोल सकते हैं, ये सभी काउंटेबल नाउन के अंदर आता है। तो इसके साथ टू मैनी ऐसे नाउन आएंगे तो इसके साथ टू मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके साथ टू मच का प्रयोग करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब जरूरत से ज्यादा हो। जरूरत से ज्यादा हो तब प्रयोग करेंगे, लेकिन टू मच तब जब अनकाउंटेबल और टू मैनी तब जब काउंटेबल। जैसे कि यह बहुत ज्यादा है, कैसे बोल सकते हैं इट इज टू मच। ये बहुत ज्यादा है, नाम तो यहाँ पर नहीं है कि क्या बहुत ज्यादा है, लेकिन बोल सकते हैं कि ऐसे चीज होंगे जो अनकाउंटेबल होंगे। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो कैसे बोल सकते हैं आई एम हैविंग टू मच पेन। तो दर्द को गिनती नहीं कर सकते हैं कि 1 दर्द 2 दर्द 3 दर्द, तो ये पेन भी अनकाउंटेबल के अंदर आता है, इस वजह से टू मच। राहुल को बहुत सारी किताबें हैं तो राहुल हैज टू मैनी बुक्स। तो बुक को गिनती कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर टू मैनी आया हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। उसे बहुत सारी कलमें हैं या उसके पास है, इस तरह अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी हैज टू मैनी पेन्स। सी हैज टू मैनी पेन्स, उसके पास बहुत सारी कलमें हैं। तुम्हारे पास या तुम्हें बहुत सारे काम है, मतलब कि तुम्हें करने के लिए बहुत सारे काम है, तो बोल सकते हैं यू हैव टू मैनी वर्क्स। ऐसे बोलते हैं मेरे पास 1 काम है, मेरे पास 2 काम है। तो काम को हम 1 काम 2 काम 3 काम करते हैं, इसीलिए तो वर्क को वर्क्स करते हैं। एक हिंट देता हूं, अगर आप कोई वर्ब में जैसे कि गो मैंने ले लिया, अगर ईएस या एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, और अगर कोई नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो ये प्लुरल बनता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट, जैसे कि किसी भी नाउन को अगर आप सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं तो वो समझ जाइए कि वो काउंटेबल नाउन है। और ऐसे नाउन जिसमें कि एस या ईएस लगा करके आप उसे प्लुरल नहीं कर सकते हैं तो वो नाउन अनकाउंटेबल होता है। जैसे कि आप कभी भी मिल्क के साथ एस नहीं देखे होंगे, आप वाटर के साथ नहीं देखे होंगे, अगर देखेंगे उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, उसका मतलब पानी और दूध नहीं होगा। जैसे कि आप ऑयल बोलते हैं इसके साथ इस तरीके से, तो इसके साथ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसे 1 2 3 में गिनती नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मनी को आप प्लुरल नहीं बना सकते हैं, इसमें एस या एस नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आप समझ सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।